हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। देखिए बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैं चल देती फटाफट नीचे। और आज है शनिवार, मतलब आज न तो मेरा व्रत है न मेरा प्रायन। फिर मैं फटाफट नीचे चल देती हूँ। फिर जाती हूँ तो नीचे पानी आ जाता है। फिर सबसे पहले तो मैं मोटर चला देती हूँ। चिमू ये बैठा हुआ है रोटी के इंतज़ार में कि किचन का गेट कब ओपन होगा और कब मुझे खाना मिलेगा। तो फिर मैं फटाफट आ जाती हूँ इस साइड में। फिर किचन का गेट ओपन कर देती हूँ, मंदिर में धूप लगाती हूँ, पतीला और लोटा और चिमू के लिए रोटी लेकर आ जाती हूँ बाहर। और मकोड़े आज भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक ये बारिश, मतलब इसी साल पता नहीं क्या नए नए काम हो रहे। नहीं तो कभी पानी रेगुलर कभी नहीं हुआ, रेगुलर चलता रहता था। बस थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती थी तब ये हो जाता था कि एक दिन का गैप दे के आने लग जाता था। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग का सिस्टम शुरू किया ना, तब से क्या है, पानी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और इस साल मकोड़ों ने भी बहुत ज़्यादा कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन तो पूरी मतलब दीवार काली कर दी थी, इतना तक चारपाई दीवार सारी सारी चीज़ें काली हो गई थी। मतलब इतने ज़्यादा मकोड़े निकल गए थे। और अब तो 3-4 दिन से मतलब नीचे फर्श के ऊपर चाय बनाने के लिए जाती हूँ तो मतलब घूमते रहते हैं और वो बाइट करते रहते हैं। लेकिन यह है कि मैं सॉक्स पहनती हूँ तो मेरे सीधे डायर मतलब स्किन के ऊपर टच नहीं होते, मतलब सॉक्स के लग के रह जाते। लेकिन मेरे को महसूस होता है कि हाँ बाइट कर लिया। तो मतलब डर के मारे मैं बस पैर मारने लग जाती हूँ, क्योंकि भाई डर सबको लगता है। ये कहें कि हाँ डर नहीं लगता, डर तो भाई सबको लगता है। उसके बाद में पानी आ जाता है तो मैं मतलब पहले पानी भर देती हूँ नीचे का। उसके बाद में फिर मैं पीती हूँ चाय। हाँ बीच में मतलब सबको चाय मैं पहली बार का पानी मतलब पानी भरने नीचे पानी भरने से पहले ही दे देती हूँ। लेकिन मैं मेरी चाय नीचे का पानी भरने के बाद में फिर पीती हूँ। फिर भरती हूँ मैं ऊपर का पानी। और उसके बाद में फिर लग जाती हूँ मैं झाड़ू के ऊपर। झाड़ू, अब आप सोचते हो कि नया झाड़ू आ गया फिर भी पुराना क्यों? क्योंकि छत क्या है, पूरी की पूरी गिल्ली है, क्योंकि बारिश आ रही है मतलब। तो उसके कारण पूरी छत गिल्ली है। तो ये रोड जैसी छत है तो झाड़ू नया वाला उसके ऊपर चिपक जाता है, मतलब कचरे को आगे नहीं निकालता है, वहीं पर चिपक कर रह जाता है। तो इसलिए मैं छोटे वाले झाड़ू, बारिश वगैरह आती है या जहाँ पर सीलन होती है तो वहाँ पर मैं छोटे वाले झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मतलब कचरा निकल जाए। लंबे वाले से नहीं निकलता, नए वाले से। और फिर वो जल्दी टूट भी जाता है, क्योंकि निकलेगा नहीं, गीला होगा और फिर वो मतलब ख़राब हो जाता है। तो छोटे वाले झाड़ू का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये तो जो नॉर्मली हाउस वाइफ होते हैं उनको पता होता है कि मतलब भाई सेफ सब कुछ चीज़ों को रखना पड़ता है। तो मतलब ये है कि हाँ झाड़ू का इस्तेमाल जहाँ पर सूखा फर्श वगैरह होता है वहाँ पर नए झाड़ू का कर लेती हूँ। छत वगैरह के ऊपर ज़्यादातर गिल्ली होती है तो छोटे वाले का करती हूँ, नहीं तो मैं बड़े वाले का कर लेती हूँ। छत गिल्ली थी तो फिर मैंने छोटे वाले का कर दिया। फिर मैं जितने भी मतलब कपड़े थे वो सारे के सारे सुखा देती हूँ, मतलब जो कल धोए थे वो वाले, तो वो वाले सुखाती हूँ। फिर मैं लग जाती हूँ अपने अंदर की सफाई डस्टिंग वगैरह करने के लिए। बाहर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, अब मैं डस्टिंग करूँगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और झाड़ू में कमरों का अब निकाल रही हूँ, पहले बाहर का निकाल दिया था। मतलब बेसी ये हो जाता है कि धूप निकल रही है, चल पहले फटाफट बाहर का कर दे ताकि धूप में काम ना करना पड़े। तो धूप के कारण मैं पहले बाहर का करती हूँ, उसके बाद मैं अंदर का करती हूँ, फिर मैं नीचे का करती हूँ, क्योंकि नीचे धूप नहीं आती है इतनी। और ये देखिए सूर्य देवता कितने क्लियर नज़र आ गए, बिल्कुल तेज़ धूप है। और ये रहे मेरे प्यारे से बाबा जी, और मतलब जिनके मेरे इष्ट देवता, मेरी जान, मतलब क्या, मतलब बाबा जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मतलब स्पीचलेस हूँ। मतलब मेरे परिवार और मेरे बाबा जी मतलब मेरे लिए सब कुछ है। और ये देखिए सफाई हो गई है कंप्लीट। चलो सब कुछ चीज़ें सेट रहती है, क्योंकि हम सिर्फ एक जो डबल बेड वाला कमरा उसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बाकी का नहीं करते हैं। और इतने सारे कपड़े थे जो कि धोए थे और वो सारे के सारे तार के ऊपर सुखा दिए। ये रहा जो मैं बाहर से निकाल कर लेकर आई थी, तिल का पौधा। मतलब ये दोपहर में तो आलस आ जाता है, सुबह शाम सही हो जाता है। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ग्रो सही कर रहा है अभी तो। और फिर देखिए गुनू के कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, गुनू फटाफट खाना खाने लग जाती है। और फिर क्या है, बाबा जी को मतलब पहली बार की चाय दे दी थी और हमने दोबारा की पी ली थी। और फिर मैं नीचे झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। गुनू मेरे से कहती है कि चेष्टा बाबू का खाना लेकर आओ। मैं कहती हूँ ठीक है लेकर आ जाए। तो नीचे चेष्टा बाबू को खाना खिलाती रहूँगी, नीचे की सफाई करती रहूँगी, मतलब इस साइड के एरिया का सफाई होती है तब तक चेष्टा बाबू खाना खाता है। और फिर गुनू चल देती है कॉलेज में, और कॉलेज से आ जाएगी वो लेट। उसका कारण क्या है, आज नंबर 1 तो वो राखी लेकर आएगी, क्योंकि राखी आ गई है। मतलब आज 17 तारीख है तो 18, 19 तारीख की राखी है। तो गुनू के पापा बोले कि आज ही शॉपिंग करके आ जाएंगे, क्योंकि कल संडे हो जाएगा और फिर रक्षाबंधन हो जाएगा। तो जैसे कि बाबा जी हम लेकर आए थे ना, तो उस टाइम पर भी क्या था, 2 साल पहले लेकर आए थे। तो उस दिन भी शनिवार को ही लेकर आए थे बाबा जी, और आज भी शनिवार को ही बाबा जी का जन्मदिन है। और उस दिन क्या था, शनिवार को बाबा जी का लेकर आए थे और रविवार को छुट्टी रहती है मार्केट की। और
मतलब सोमवार को क्या थी, जन्माष्टमी थी, तो इसलिए मतलब 17 तारीख को लेकर आई थी इस बार रक्षाबंधन। मतलब इतना गैप हो गया, वैसे मतलब 7 या 8 दिन का गैप हो गया। और ये देखिए फिर बाबा जी को ये दे दिया दोपहर का खाना, गुन्नू आ जाती है, फिर मेरे को दिखाती है शाम, मतलब जितना भी वो सामान लेकर आई है बाबा जी के लिए। तो बाबा जी के लिए लेकर आई है 5 तो ड्रेस लेकर आई है, 2 माला लेकर आई है, 1 हाथ के कंगन लेकर आई है, 2 बाल लेकर आई है बाबा जी के, और एक सबसे स्पेशल चीज़ दिखा देते हैं, वो है बाबा जी का सोफ़ा। मतलब वो दिखाती है गुन्नू मेरे को सबसे लास्ट में। मैं बाज़ार वगैरह बहुत कम जाती हूँ, मतलब जब मैं जाऊँगी, जब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, मैं बहुत कम जाती हूँ। मैं जब जाऊँगी जब मैं कामयाब हो जाऊँगी, और उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखिए हो गया, ये बेड भी है और सोफ़ा भी है, मतलब सोफ़ा विद बेड है ये। और ये गुन्नू की पसंद का है। और गुन्नू फिर दिखाती है राखी, जो कि वो लेकर आई है। लेकिन यह है कि मैं घूम फिर कर ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मैं कामयाब नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक तो ये है कि घर पर रहो, घर पर बनाओ, क्योंकि इससे बाहर मैं नहीं जा सकती। ये मेरी लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। फिर चलो चलते हैं। मतलब इतना कहते इमोशनल हो जाती हूँ मैं। जब तक मैं कामयाब नहीं होंगी तब तक मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती, तो उसके लिए मतलब कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। चलो अब मतलब कैमरे के आगे या व्लॉगिंग के अंदर पहली बार मैं इमोशनल हुई हूँ। और फिर चेष्टा बाबू आ जाता है, फिर वो दिखाता है जो भी सामान गुन्नू लेकर आई हुई है, सारा का सारा। मतलब वो गुन्नू से ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो मतलब उसकी मेमोरी में शायद रक्षाबंधन पहला है जिसके अंदर मतलब उसको याद रहेगा, क्योंकि वो छोटी थी तो उसको उतना याद नहीं है, लेकिन ये पहले वाला होगा जो उसको याद रहेगा। वो बाबा जी के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित है कि बाबा जी कैपी ट्यूब का नई नई ड्रेस आई है, ये है ऐसे करके। मतलब वो मम्मी को बताती रहती है कि मम्मा पापा जी की इतनी ड्रेस आई है, इतने बाल आए हैं, ये मतलब वो रिपीट करती है कि मम्मा ये है ये है। उसके बाद में फिर मैं कपड़े भी धोती हूँ, ज़्यादा नहीं थे, जितने भी थे थोड़े बहुत थे, धो दिए, एक ही दिन के थे। और उसके बाद मतलब सुबह जो सुखाए थे वो कल वाले दिन के थे, और ये आज वाले दिन के हैं। ये आज नहीं सूखेंगे, ये कल फिर सुखाऊंगी। ये है सूर्य देवता, जो कि बिल्कुल अस्त हो रहे थे, मेरे को अच्छे लगे, जो मैंने आपको दिखा दी। ये मेरा रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया। बाबा जी सो गए, मेरा लाडू जी सो रहा है। ओके बाय।